अडोनिया का ताल्लुक शाही खानदान से तो नहीं, अलबत्ता एक खास अमीर खानवादे से ज़रूर था। वो लड़कपनी से लाखों की जायदाद की वारिस बन गई थी। एक ज़माने में इनके बारे में कहा जाता था कि इंग्लिस्तान की हसीन तरीन खातून है। इनकी 1920 में अपने हम उम्र माउंटबेटन से मुलाकात हुई, जो 2 साल बाद शादी पर ख़त्म हुई। ये शादी किस तरह की शादी थी, इस बारे में हम क्या कहें, खुद माउंटबेटन के ज़बानी सुनिए। अडोनिया और मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों की ख्वाबगाहों में गुजारा। अंग्रेज़ी इस्लाम में इस शादी को ओपन मैरिज, खुली शादी कहा जाता है। इस जोड़े की बेटी पामीला ने अपनी आप बीती में लिखा है कि इनकी वालिदा मर्द खोर थी। इनकी ज़िंदगी में तरह तरह के अंकल एक कतार की सूरत में आते और जाते रहे। हम बाकियों का जिक्र तो नहीं कर सकते, अलबत्ता इनमें से एक अंकल पर थोड़ी रोशनी डालना ज़रूरी है, और वो अंकल हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिन्हें खुद पामीला मामू कहती थीं। लेकिन कुछ अर्सा बाद उन्होंने नेहरू को मामू कहना तर्क कर दिया। शायद इन्हें एहसास हो गया कि नेहरू खुद मामू नहीं है, बल्कि किसी और को मामू बना रहे हैं। पामीला ने लिखा है कि नेहरू और उनकी वालिदा की पहली मुलाकात सिंगापुर में उस वक़्त हुई जब माउंटबेटन अभी वायसराय नहीं बने थे। इस मौका पर एक बेहद फिल्मी सीन पेश आया। हुआ यूं कि जब नेहरू और माउंटबेटन की मुलाकात हो रही थी, इनको देखने के लिए हिंदुस्तान के बड़े मजमे में भगदड़ मच गई और अडोनिया लोगों में घिर कर रह गईं। खतरा पैदा हो गया कहीं वो कुचली न जाएं। इस मौका पर हिंदुस्तान के करिश्माती रहनुमा नेहरू बॉलीवुड के फिल्मों के हीरो की मानद आगे बढ़े और अडोनिया को हजूम के चुंगल से सलामत निकाल लाए। पामीला कहती हैं कि इनकी वालिदा ये कहानी बयान करते नहीं तकती थी, ताहम पामीला का इसरार है कि दोनों एक दूसरे के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार तो ज़रूर थे, और दोनों के दरमियान 1960 यानी कि अडोनिया की मौत तक खतूत का तबादला भी होता रहा, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। पामीला का तजज़िया है कि नेहरू रणवे होने की वजह से खुद को बेहद तनहा महसूस करते थे, जबकि अडोनिया भी अपने खामद के रंगारंग अफेयर्स और मसरूफियात की वजह से एक अजनबी मुल्क में उदासी का शिकार थी। इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ मकनातीस की तरह खींचे चले आए। अडोनिया नेहरू के नाम एक ख़त में लिखती हैं कि हमने जो किया या महसूस किया वो कभी भी तुम और तुम्हारे काम और मेरे काम के दरमियान हायल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे हर शय तबाह हो जाएगी। जबकि नेहरू ने एक ख़त में अडोनिया को लिखा, अचानक मुझे एहसास हुआ और शायद तुम्हें भी हुआ हो कि हमारे दरमियान एक गहरी वाबस्तगी मौजूद है, एक ऐसी ताकत जो काबू से बाहर है, जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही है। मुझे इस ताकत का हल्का सा एहसास था और इसने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया, और साथ ही इस नई दरियाफ्त ने मुझे सरशार भी कर दिया। हम ज़्यादा करीब आकर गुफ्तगू करने लगे, जैसे हमारे दरमियान कोई पर्दा उठ गया हो और हम खौफ या खजालत के बग़ैर एक दूसरे की आँखों में आँखें झांक सकते थे। तहम पामीला के मुताबिक ये मोहब्बत अफलातूनी ही रही, क्योंकि नेहरू बेहद इज़्ज़तदार इंसान थे, इसलिए उन्होंने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, वरना अडोनिया तो ओपन मैरिज की वजह से तैयार ही थीं। बाज़ हल्कों की जानिब से ये दावा भी किया जाता है कि माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख इसलिए 10 माह आगे कर दी कि उन्हें नेहरू और अपनी बीवी के ताल्लुकात का पता चल गया था और वो जल्द अज जल्द काम निपटाना चाहते थे। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो इस वक्त नेहरू को खलंडर नौजवान नहीं बल्कि 57 बरस के थे, जबकि दूसरी तरफ अडोनिया की उम्र 47 बरस तक थी। पक्की उम्र के इश्क की ये बेल मुंडे चढ़ सकी या नहीं, ये तो उन दोनों को ही मालूम होगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ये रंगीनी ऐसी कहानियाँ ज़रूर दे गई जो आने वाली कई बरसों तक अरबों लोगों की ज़बानों पर गर्दिश करती रहेंगी।